Good afternoon, fourth class. Myself Pooja from Happy Cambridge School. Students, आज की जीके की क्लास में हम चैप्टर 15 करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ. राइट द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेटर ऑफ द रिवर इन द स्पेस अगेंस्ट द सिटी थ्रू विच इट फ्लोज. देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ रिवर्स के नाम दिए गए हैं और इनके आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लेटर लिखे हुए हैं. आपको ये लेटर यहाँ लिखने हैं जिस शहर से होकर ये नदियाँ बहती हैं. तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है लखनऊ. आपको बताना है कि लखनऊ शहर से होकर कौन सी नदी बहती है. तो देखिए बच्चों, लखनऊ से होकर गोमती नदी बहती है. गोमती के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? सी. आप यहाँ क्या लिखेंगे? सी. सेकंड देखिए बच्चों, सूरत. ये बताना है आपको कि सूरत से होकर कौन सी नदी बहती है. तो बच्चों, सूरत से होकर नदी बहती है तापी. तापी वो रिवर है जो सूरत से होकर बहती है. तापी के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? ई. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ई. थर्ड है बच्चों दिल्ली. देखो बच्चों, आप कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं. तो आपको ये बताना है कि दिल्ली से होकर कौन सी रिवर बहती है. तो बच्चों, दिल्ली में कौन सी रिवर है? यमुना. देखिए यमुना. यमुना के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? डी. तो आपको दिल्ली के आगे क्या लिखना है? डी. फोर्थ देखिए बच्चों, श्रीनगर. श्रीनगर से होकर कौन सी नदी बहती है? कौन सी रिवर बहती है? श्रीनगर से होकर रिवर बहती है झेलम. झेलम के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? आई. तो आपको यहाँ क्या लिखना है? आई. फिफ्थ देखिए बच्चों, हरिद्वार. सभी बच्चे हरिद्वार तो गए होंगे. हरिद्वार में कौन सी नदी बहती है? हरिद्वार में नदी बहती है गंगा. देखिए बच्चों, ये बहुत ही पवित्र स्थल है. ठीक है, गंगा नदी में सभी जब हरिद्वार जाते हैं तो गंगा नदी में नहाते हैं ना. तो देखिए बच्चों, हरिद्वार से होकर कौन सी नदी बहती है? गंगा. गंगा के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? बी. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बी. सिक्स्थ देखिए बच्चों, विजयनगर. अब आपको ये बताना है विजयनगर से होकर कौन सी रिवर बहती है. तो देखिए बच्चों, विजयनगर से होकर रिवर बहती है कृष्णा. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? कृष्णा के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? एन. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? एन. नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है गुवाहाटी. गुवाहाटी से होकर कौन सी रिवर बहती है बच्चों? गुवाहाटी से होकर रिवर बहती है ब्रह्मपुत्र. तो देखिए बच्चों, ब्रह्मपुत्र के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? ओ. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ओ. एट्थ है जबलपुर. बच्चों, जबलपुर से होकर कौन सी नदी बहती है? तो बच्चों, जबलपुर से होकर नदी बहती है नर्मदा. तो बच्चों, आप यहाँ क्या लिखेंगे? एल. नर्मदा के आगे एल अल्फ़ाबेट है ना. आप यहाँ क्या लिखेंगे? एल. नेक्स्ट देखिए बच्चों, तिरुचिरापल्ली. तिरुचिरापल्ली शहर से होकर कौन सी रिवर बहती है? कौन सी नदी बहती है? तो बच्चों, तिरुचिरापल्ली से होकर नदी बहती है कावेरी. तो देखिए बच्चों, कावेरी के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? ए. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ए. टेंथ देखिए बच्चों, फैज़ाबाद. फैज़ाबाद से होकर कौन सी रिवर बहती है? देखिए बच्चों, फैज़ाबाद से होकर रिवर बहती है घघरा. तो यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट है? एम. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एम. 11th देखिए बच्चों, 11th है कोटा. कोटा शहर से होकर कौन सी नदी बहती है? कोटा शहर से होकर नदी बहती है चंबल. चंबल के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? जे. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? जे. 12th है बच्चों, राजामुंद्री. राजामुंद्री शहर से होकर कौन सी रिवर बहती है बच्चों? राजामुंद्री शहर से होकर रिवर बहती है गोदावरी. देखिए बच्चों, गोदावरी के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? एच. आप यहाँ क्या लिखेंगे? एच.
13th देखिए बच्चों, कोलकाता। अब आपको ये बताना है कोलकाता से होकर कौन सी नदी बहती है। तो देखिए बच्चों, कोलकाता से होकर नदी बहती है हुगली। हुगली के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? जी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? जी। 14th देखिए बच्चों, जम्मू। देखिए बच्चों, जम्मू शहर से होकर कौन सी नदी बहती है? जम्मू शहर से होकर नदी बहती है तवी। तो देखिए बच्चों, तवी के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? एफ। आप यहाँ क्या लिखेंगे? एफ। 15th देखिए बच्चों, कटक। कटक शहर से होकर कौन सी नदी बहती है? महानदी। देखिए बच्चों, महानदी के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है? के। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? के। देखिए बच्चों, आज हमने चैप्टर 15 किया। देखिए बच्चों, ये चैप्टर एक मैच अप की तरह है, मिलान करो की तरह है, मगर आपको इसके अल्फ़ाबेट लर्न नहीं करने हैं। आपको कैसे लर्न करना है? देखिए, लखनऊ से होकर कौन सी नदी बहती है बच्चों? गोमती। तो आप कैसे याद करेंगे? लखनऊ से होकर नदी बहती है गोमती। आपको रिवर का नाम ध्यान रखना है। जब भी आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट में आपको अल्फ़ाबेट नहीं लिखने हैं, आपको उस नदी का नाम लिखना है। जैसे लखनऊ से होकर यहाँ पर आपको स्पेस दे दिया जाएगा, उस स्पेस में आपको उस रिवर का नाम लिखना होगा। जैसे लखनऊ से होकर नदी बहती है गोमती। सूरत से होकर नदी बहती है तपी। दिल्ली से होकर नदी बहती है यमुना। श्रीनगर से होकर नदी बहती है झेलम। हरिद्वार गंगा। विजयनगर विजयनगर कृष्णा। 7th है गुवाहाटी। गुवाहाटी से होकर कौन सी रिवर बहती है बच्चों? ब्रह्मपुत्र। 8th है जबलपुर। जबलपुर से होकर कौन सी नदी बहती है? नदी बहती है नर्मदा। तो बच्चों, आपको इस तरीके से लर्न करना है। जब भी आपको टेस्ट होगा तब आपको उस नदी का नाम लिखना होगा, ना कि अल्फ़ाबेट लिखना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर तो इतना स्पेस नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखने के लिए दिए हैं, बट आपको शहर में कौन सी नदी बहती है, ठीक है, तो उस नदी का नाम लिखना है। देखिए बच्चों, आज आपको ये लेसन अपनी बुक में कंप्लीट करना है और साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करना है। और देखिए बच्चों, जब भी आपकी लाइव क्लास होती है तो सभी बच्चे लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें। अपने फ्रेंड्स से भी बोलें, जो बच्चे लाइव क्लास नहीं अटेंड करते हैं उनको बेनिफिट्स बताइए इस लाइव क्लास के, कि लाइव क्लास में आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। कहीं भी आपको कोई डाउट है तो वो मैम आपको दोबारा समझाती हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस बेनिफिट को ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।